22 जुलाई 2026 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक जगह लगती है देवांगना। यह त्रिकुट में यहाँ के जंगल हैं। घने जंगल पहाड़ी होते हैं। पहाड़ी पर लगभग 17 साल का एक लड़का होता है। उसी के साथ 20 साल की एक लड़की भी वहीं पर बैठी हुई थी। दोनों पहाड़ी पर बैठे हुए थे, एक दूसरे के फोटो खींच रहे थे, एक दूसरे की रील बना रहे थे। कभी गानों पर लिपसिंग कर रहे थे तो कभी वह एक्टिंग कर रहे थे। एक दूसरे के साथ वह बहुत ही शानदार वक्त बिता रहे थे और वह नहीं जानते थे कि उनके साथ होने वाला क्या है। अचानक ही वहाँ पर 3 व्यक्ति आते हैं और जैसे ही 3 व्यक्ति आते हैं उन्होंने उस लड़की और लड़के को डांटते हुए डपटते हुए पूछा कि बिना परमिशन के यहाँ पर तुम लोग क्यों बैठे हुए हो? नाम क्या है तुम्हारा? जैसे ही लड़की ने अपना नाम बताया उसके पास जाते हैं और पास जाने के बाद उन्हें डांटने लगते हैं कि हम लोग वन के अधिकारी हैं, तुम्हें पता नहीं है, बिना परमिशन के यहाँ पर कोई आराम नहीं कर सकता और बिना परमिशन यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता। जैसे ही उस लड़के ने यह कहा कि मैं साहब यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी जो दोस्त है उसको ले जाने की बात जब करता है तुरंत ही उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ जाता है। जब थप्पड़ पड़ता है तो अपने गाल को थप्पड़ के वहाँ आराम से खड़ा हो जाता है और उससे कहा जाता है कि कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो सही नहीं होगा। उस लड़के को थप्पड़ पड़ जाता है। खींच के दूसरी जगह ले जाया जाता है। उसके हाथ और पैर बांध डाल दिया जाता है और जैसे ही उसके उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसको फिर बेल्टों से पीटा जाता है। लड़का रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। इसी बीच में उस लड़की ने भी रोकने की कोशिश की। तुरंत ही वो लड़की के पास जाते हैं, लड़की से कहते हैं कि जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। यदि होशियारी दिखाने की कोशिश की या चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें पहाड़ी से धक्का दे दिया जाएगा। ना केवल तुम्हें धक्का दिया जाएगा बल्कि इस लड़के को भी धक्का दे दिया जाएगा। जो भी कुछ होगा तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। बस लड़की इतना डर गई कि सहम जाती है। वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तीनों के सामने वह पैर पटकती है कि भैया हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। इसके बाद वो जो लड़का होता है दरअसल वो प्रेमी होता है। लड़की जो होती है वो प्रेमिका होती है। उस प्रेमी के सामने ही उस लड़की के
तन से एक एक कपड़ा को जुदा कर जाना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद वो लड़का रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए काफ़ी अपील कर रहा था, लेकिन उनके तीनों के कानों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। यह सोचकर वो लोग गए थे जैसे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जिस तरह की मेहनत की, उन तीनों दरिंदों को पकड़ने के बाद जब घटनाक्रम खबरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि आखिरकार वो किस तरह के दरिंदे हो सकते हैं। वेलकम टू माई शो। माई नेम इज सुमित प्रजापत। आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, पूरी देखना और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की। दरअसल चित्रकूट में एक ही रामगढ़ थाना क्षेत्र लगता है। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जो कक्षा 9 में पढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के इस्तना एक जिला लगता है, वहीं का नया गांव थाना क्षेत्र है। नया गांव थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की होती है जो कक्षा 10 की छात्रा होती है। लड़का 9वीं में पढ़ रहा था, लड़की 10वीं में पढ़ रही थी और दोनों के ही इंस्टाग्राम पर आईडी बनी हुई थी और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे से कब जान पहचान हो जाती है, कब वो एक दूसरे की रील सामने पड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। वो एक दूसरे की रील लाइक करते हैं, कभी कमेंट करते हैं और कमेंट करते करते कभी यह दोस्ती और थोड़ी गहराई होती चली जाती है। दोस्ती इतनी गहरी होती चली जाती है कि 2 साल हो जाते हैं दोस्ती को, और लेकिन हालांकि मुलाकात इनकी नहीं होती। जैसे ही उस लड़की ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है तो जो लड़का होता है वो 9वीं से 10वीं में आ जाता है तो लड़की को राजस्थान के कोटा में चली जाती है नीट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट की तैयारी करनी है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें नीट की तैयारी कराने के लिए मैं खुद कोटा जाऊंगा। पिताजी भी बेटी के साथ वहीं पर रह रहे थे। इधर जो लड़का होता है, लड़के ने 9वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया था। दोनों की बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था। आराम से बातचीत करते हैं। लड़की की ख्वाहिश थी, क्योंकि जो लड़का जिस इलाके में रहता है वहाँ पर बड़े सुंदर वन है, वहाँ पर पहाड़ी है, तो लड़की की ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे इलाके में आऊँगी, मुझे भी तुम्हारे जैसे रील बनानी है, तुम्हारे जैसे
फ़ोटो खींचते हो, तुम जैसे फ़ोटो खींचते हो उस इलाके की, मुझे भी वैसे ही फ़ोटो खींचने हैं। और यह तारीख आती है 20 जुलाई 2026। दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। जो लड़की होती है अपने परिवार वालों से बोलकर आती है कि मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ और शाम तक वापस लौट कर आ जाऊँगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। लड़की राजस्थान के कोटा से छुट्टी लेकर अपने घर परिवार वालों के पास आई थी और सोचा कि दोस्त से मुलाकात कर लेते हैं। यह जैसे 1 बजे के आसपास चित्रकूट के रामगढ़ क्षेत्र में पहुंचती है। वहां पर जो उसका दोस्त होता है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। लड़की की उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। लड़के ने बाइक उठाया। बाइक उठाने के बाद सीधा एयरपोर्ट के जो पीछे एक इलाका है, एक जगह है देवांगना घाटी, और देवांगना घाटी में बहुत सुंदर एक तरह से वन है। तो वहाँ का अलग ही एक खूबसूरत नज़ारा है। दोस्त जो होता है लड़का 17 साल का, अपनी प्रेमिका को लेकर सीधे उसी जगह पहुंच जाता है, देवांगना की घाटी में। वहां जाने के बाद वो बाइक को दूसरे तरफ खड़ी कर देता है। खड़ी करने के बाद सीधा पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद एक दूसरे की फ़ोटो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि 2 साल पुरानी जो दोस्ती थी इंस्टाग्राम पे इनकी मुलाकात हुई थी और पहली बार यह एक दूसरे से मिल रहे थे। और जब मिल रहे थे तो बेइंतहा खुशी थी। लेकिन इसी बीच में एक और बाइक आती है और एक बाइक जो आती है उस बाइक पर 3 लोग बैठे हुए थे और तीनों ही नज़र पहाड़ी पर बैठे हुई उस लड़के और लड़की की तरफ पड़ जाती है। और जैसे ही उस लड़के और लड़की की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो अपनी बाइक को अलग कहीं दूर जाकर खड़ी कर देते हैं और पैदल उसके पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद उन्होंने उस लड़के और लड़की को डांटना शुरू कर दिया। नमस्कार। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।